Welcome to another lecture of the series Electrical Characteristics of MOSFETs. लास्ट वीडियो में हमने मॉस कैपेसिटर को डिस्कस किया था और हमने ये डिस्कशन की थी कि जब हम गेट इस मेटल टर्मिनल पर कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आफ्टर सम वोल्टेज यानी जब वी जी ग्रेटर हो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से तो यहाँ पर आ, हमारे पास जो सबस्ट्रेट और ऑक्साइड का जंक्शन है यहाँ पर जो है वो चार्ज इन्वर्जन होती है और नेगेटिव चार्ज जो है वो उसकी एक्युमुलेशन होती है। उस चार्ज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता था, हमने रिप्रेजेंट किया था Q इज इक्वल टू माइनस सी ओ एक्स यानी कैपेसिटेंस ऑफ ऑक्साइड इनटू वी जी गेट जो हम इस मेटल पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज। आज के लेक्चर में हम इस मॉस कैपेसिटर को चेंज करेंगे इनटू अ ट्रांजिस्टर। हम एन मॉस ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम फाइंड करेंगे वो करंट और वोल्टेज के रिलेशन, यानी यहाँ से जो करंट फ्लो होगा आई डी, और हम जो गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे और ड्रेन वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इन सारों का आपस में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। सो फॉर ट्रांजिस्टर अब हमने यहाँ पर ड्रेन टर्मिनल यानी एन प्लस रीजन, ठीक है, ड्रेन टर्मिनल एंड सोर्स टर्मिनल भी अब अपनी डिस्कशन में इंक्लूड करना है। लेट्स सपोज जो यहाँ पर चार्ज एक्युमुलेशन हुई है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा विथ सम कलर्ड लाइन। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको ड्रेन टर्मिनल को थोड़ा डीप बना दूँ और लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये चार्ज एक्युमुलेशन है वो इस ब्लू बॉक्स या ये जो बॉक्स है इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना। ये लेट्स सपोज ये चार्ज एक्युमुलेट जो हुआ है वो इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके। अब चूंकि हमने ड्रेन और सोर्स टर्मिनल भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, इसलिए हमारे पास इस इक्वेशन में भी ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल या ये जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसका इफेक्ट भी आना चाहिए। अच्छा, इस इफेक्ट को पर आने से पहले हम थोड़ा सा अगर हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इससे पहले कोर्सेज में हमने पढ़ा हुआ है अगर उसको डिस्कस करें तो मैं किसी एक वोल्टेज के लिए गेट वोल्टेज के लिए वी जी वन और लेट सपोज एक और वोल्टेज है जहाँ पर मेरे पास वी जी दैट इज लेस देन वी टी एन हो, यानी जो हमारे पास मॉस ट्रांजिस्टर है उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो और सेकंड में हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो। ये दो गेट वोल्टेजेस के लिए मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ। अव्वल तो ये कि यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है ये बेसिकली तीन रीजन्स में ऑपरेट कर रहा होता है। ये तीन रीजन्स कौन सी हैं? सबसे पहले कट ऑफ रीजन है। सो कट ऑफ रीजन में क्या होता है, हमारे पास जो गेट वोल्टेज होती है वो लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है। यहाँ पर जो करंट है दैट इज आई डी, इस ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो होगा वो ज़ीरो होगा। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर चूंकि कोई चैनल फॉर्म नहीं होगा तो करंट नहीं गुजरेगा। फिर हमारे पास दो और रीजन्स हैं, दैट इज़ लीनियर या ट्रायोड रीजन, मैं इसको लीनियर रीजन कहूँगा। So linear, and the other one is saturation region. Saturation region. So लीनियर रीजन से मुराद मेरी ये वाली वोल्टेज है। अब इस वाले केस में हमारे पास Vg जो है गेट वोल्टेज वो ग्रेटर देन Vtn है, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से हमारी गेट वोल्टेज ज़्यादा है। इट मीन्स कि हमारे पास ये चैनल फॉर्म हो चुका है। बाकी कितना करंट फ्लो होना है वो डिपेंड करता है कि हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कितनी दे रहे हैं। सो फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ वी डी एस, ये जो ग्राफ है इसका जो एक्स एक्सेस है ये वी डी एस और जो वाई एक्सेस है दिस इज़ आई डी। सो फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ वी डी एस जो है, अगर हम देखें तो करंट और वोल्टेज का रिलेशन हमें लीनियर मिल रहा है, इसलिए हम इसको लीनियर रीजन कह रहे हैं।
एंड द अदर वन इज सैचुरेशन रीजन, यानी एक ख़ास पॉइंट के बाद लेट्स सपोज जब हमारे पास VDS इज इक्वल टू एक वोल्टेज है जिसको मैं वी सेट कह रहा हूँ कि जब इस पॉइंट से ज़्यादा हो तो मेरे पास अब हम अल्दो VDS इंक्रीज कर रहे हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन करंट कांस्टेंट है। सो इसलिए हमारे पास ये एक सिचुएशन रीजन आ गई है, इसलिए हम इसको सिचुएशन रीजन कहते हैं। सो इस तीन रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं। अब फॉर कट ऑफ रीजन ये तो स्ट्रेट सा है कि हम चूंकि चैनल नहीं होता इसलिए करंट फ्लो नहीं होता, या अगर होता भी है तो बेसिकली लीकेज करंट होता है। सो इन दो रीजन्स की डिस्कशन कर लेते हैं। So for voltage VG, यानी gate voltage that is greater than VT of NMOS transistor, so हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, एक पॉइंट ये है कि अब हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं गेट वोल्टेज, इसके साथ हमने दो और टर्मिनल्स भी इंक्लूड कर दिए हैं, सोर्स और ड्रेन। सो अब जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं VG, वो बेसिकली VGS वोल्टेज होगी, गेट टू सोर्स वोल्टेज होगी। ठीक है, तो हम VGS ग्रेटर देन VTN हो तो हमारे पास चैनल फॉर्म हो रहा होता है। इस चैनल को मैं इस ब्लू कलर लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि लेट सपोज इतनी चार्ज एक्युमुलेशन इस चैनल में हुई है। इसको हम चैनल चार्ज भी कह सकते हैं। अच्छा, अब अ, एक और बात वो ये है कि यहाँ पर अब चूंकि हमारे पास अब सोर्स और ड्रेन के दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम चैनल लेंथ कहते हैं। और लेट सपोज ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है वो एल, जो चैनल लेंथ है दैट इज़ एल। मगर हम इस चैनल को किसी भी एक पॉइंट, एक वेरिएबल डिस्टेंस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लेट सपोज उसको मैं कहता हूँ कि एक्स है वो। सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट है हम ये स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देयर एक्स इज इक्वल टू 0, और ये जो पॉइंट है दैट इज एक्स इज इक्वल टू एल। सो मैं इस बाकी एल को कर लेता हूँ। सो मेरे पास जो डिस्टेंस है दैट इज एल। अच्छा, अब चूंकि हमने हमने यहाँ पर सोर्स और ड्रेन वोल्टेजेस भी अब इंक्लूड करनी है, इसलिए हमारे पास ये चार्ज की इक्वेशन जो है ये चेंज होगी। अब हमने ये इनका इफेक्ट जो है, सोर्स और ड्रेन वोल्टेजेस का इफेक्ट भी इस इक्वेशन में इंक्लूड करना है। सो लेट सपोज मैं अब इस सोर्स को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और VG जो है इसको मैं एक पॉजिटिव वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह ड्रेन को भी एक पॉजिटिव वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज दिस इज VD, दिस इज VG, एंड दिस इज सोर्स वोल्टेज। ठीक, अब जब मैं इस वोल्टेज को फॉर सम वोल्टेज जो कि VGS ग्रेटर देन VTN हो, उसके लिए अगर मैं VDS को वेरी करूं, तो अब हमें हमारे पास चूंकि दो पॉइंट्स हैं, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू एल, इन दोनों पॉइंट्स पर डिफरेंट वोल्टेजेस होंगी, क्योंकि ये वोल्टेज V, यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो VG और VS की वजह से होगी, और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वो VG और VD के वजह से होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर VG इज इक्वल टू 3 वोल्ट हो, और मैं VD जो है वो लेट सपोज 2 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ, सो इस पॉइंट पर यानी x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो होगी VGS। सो 3 माइनस 0, क्योंकि ये ग्राउंडेड है, सो इसलिए यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस 0 3 वोल्ट होगा। अगर हम इस पॉइंट को देखें x इज इक्वल टू एल, तो हमारे पास अब वोल्टेज होगी 3 माइनस 2 विच इज़ 1 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट है, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट है। इस वोल्टेज डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास अब जो चार्जेस हैं विद इन चैनल वो कांस्टेंट नहीं होगी, जिस तरह हमने एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया था। ये जो है, ये मेरे पास ये चार्ज जो होगा ये अब
वोल्टेज डिफरेंस की वजह से अब चार्ज भी डिफरेंट होगा। सो मैं इसको एक ग्रेडियंट सा क्रिएट होगा। सो इस ग्रेडियंट को मैं ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं इस वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज़ करता जाऊँ, तो ये ग्रेडियंट मज़ीद इंक्रीज़ होता जाएगा। सो इस पॉइंट पे हम थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे। लेट्स सपोज़ इसको मैं जो मज़ीद जो मैंने चार्ज इंक्रीज़ किया है, इसको मैं लेट्स सपोज़ ग्रीन कलर से रिप्रेज़ेंट कर लेता हूँ। ग्रीन बेहतर रहेगा। सो लेट्स सपोज़ ये है। सो इट मीन्स कि मैं अगर वीडी को वेरी कर रहा हूँ, ठीक है ना? वीडी को अगर मैं वेरी कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो वोल्टेज जो ग्रेडियंट है विदिन दिस चैनल या वोल्टेजेस जो हैं वो भी वेरी हो रही हैं, कांस्टेंट नहीं आ रही। चार्जेस अक्युमुलेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी हो रही है। सो अब जिस तरह मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर ये 3 वोल्ट है, यहाँ पर 1 वोल्ट है, सो इसका मतलब दरमियान में वोल्टेज डिफरेंट होगी। सो उस वोल्टेज को मैं Vx से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल एट सम पॉइंट, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर मैं हूँ और इस पॉइंट पर मैं कह रहा हूँ कि वोल्टेज जो है वो Vx है। ठीक है? मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक, दैट इज़ वी एक्स। मुझे इस इक्वेशन में अब वी एक्स को भी इंक्लूड करना है। सो फॉर दिस मैं इस इक्वेशन ये इक्वेशन अब चेंज होगी। दैट इज़ क्यू इज़ इक्वल टू माइनस सी ओ एक्स इंटू वी जी। अब चूंकि गेट जो है दैट इज़ गेट टू सोर्स है, इसलिए यहाँ पर मैं वी जी एस लिखूँगा माइनस वी टी। अब जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो इस एन मॉस ट्रांजिस्टर की है, सो यहाँ पर मैं वी टी एन माइनस अब ये वाली वोल्टेज भी आ गई। ठीक, वी एक्स। ठीक, अब इस पॉइंट पर मैं वी एक्स की वजाहत करना चाहूँगा कि वी एक्स अक्रॉस द चैनल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। सो वी एक्स ऑन द सोर्स साइड जो है वो चूँकि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, सो वहाँ पर वी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। एंड ऑन द ड्रेन साइड वी एक्स की वैल्यू जो होगी वो वी डी के बराबर होगी। सो वी एक्स हमारे पास कुछ इस तरह करके चैनल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो डॉटेड रेड लाइन नज़र आ रही है ये वी एक्स है, ये वी एक्स है। सो एट एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, सो वी एक्स जो है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वी एक्स जो है ये हमारे पास वी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड फॉर एक्स इज इक्वल टू एल, x is equal to L, Vx जो है that should be equal to VDS। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है। ये जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या ओवरऑल जो हमारे पास चैनल में गेट और सोर्स और गेट और ड्रेन की वजह से जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है ये बड़ी हेल्प करता है। जब हम ये बेसिकली कर ये रहा है कि यहाँ पर इस चैनल में हमारे पास एक ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है, वोल्टेज ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है। और ये वोल्टेज ग्रेडियंट जो है ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यूँ समझें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चार्ज की मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। इसको समझने के लिए आप यूँ समझे जैसे मैं एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ और उस रेजिस्टेंस को हम पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेजेस के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो जितनी ये वोल्टेज ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो होगा। सो अगर मैं इसको देखूँ तो एक वोल्टेज V प्लस, मैं इसको एक V प्लस और एक V नेगेटिव के साथ, सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि प्लस वोल्टेज हायर वोल्टेज है, सो V प्लस को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और V नेगेटिव को हम यहाँ पर रख रहे हैं विच इज़ ग्राउंड। ठीक है? सो जितना मैं इस लेवल को ऊपर करता जाऊँगा या दूसरे लफ्ज़ों में जितनी मैं वोल्टेज इंक्रीज़ करता जाऊँगा, उतना ही ये ग्रेडियंट मेरे पास इंक्रीज़ होगा। और ये ग्रेडियंट जितना इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा करंट यहाँ से। तो अगेन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं चार्ज एट दिस पॉइंट एंड चार्ज एट दिस पॉइंट, सो व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, 2 पॉइंट्स हैं, व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर देखें हमारे पास सोर्स वोल्टेज ग्राउंड पर है, सो यहाँ पर Vx 0 होगा। सो यहाँ पर जो है वो Vx इक्वल टू 0 होगा। सो ये इक्वेशन हमारे पास होगी Q इज़ इक्वल टू माइनस सी ओ एक्स।
वी जी एस माइनस वी टी एन। लेकिन अगर x इज इक्वल टू एल होगा, यानी जब यहाँ पर होगा, तो अब हमारे पास वी एक्स जो होगा वो वी डी के बराबर होगा। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में चूंकि वी डी जो है वो ग्राउंड है और सोर्स पीस ऑफ वी डी एस के बराबर होगा। बेहतर ये कि हम इसको वी डी एस कहें, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। सो अब हमारे पास चार्ज होगा वो Q इज इक्वल टू माइनस सी ओ एक्स इंटू वी जी एस माइनस वी टी एन माइनस वी डी एस। तो ये अब हमारे पास इन दो पॉइंट्स पर वो आ गए हैं, क्या नाम है, चार्जेस, चार्ज एक्युमुलेशन। ठीक है, चैनल चार्ज है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये चार्ज और ये चार्ज जो है ये दो डिफरेंट चार्जेस हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है VDS की वजह से चार्ज डिफरेंट है और यही ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ये जो हमारे पास जो चार्ज है, ठीक है ना, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे टू फाइंड करंट। सो करंट जो है मैं लिख सकता हूँ कि आई डी इज इक्वल टू चार्ज, ठीक है, इनटू वेलोसिटी बाय विच दिस चार्ज इज मूविंग। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है ना, मैं क्यूब चार्ज ले लेता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज है। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस रीजन से गुजर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास जो है ये करंट आ जाएगा। जितनी तेज़ी से ये चार्ज मूव करेगा तो उतना ही हमारे पास करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो अब v क्या है, v को हम फाइंड कर लेते हैं क्योंकि चार्ज तो हमारे पास ये इक्वेशन है। v को फाइंड कर लेते हैं। तो v जो है ये और कुछ नहीं है बल्कि कितनी आसानी से इस मटेरियल में ये चार्ज मूव हो सकता है। सो मोबिलिटी ऑफ, सॉरी, कितनी आसानी से चार्ज मूव हो सकता है, यानी n, चूंकि हमारे पास यहाँ पर n टाइप है सो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो म्यू ऑफ n यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो कितनी आसानी से मूव हो सकता है और कितनी फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज मूव हो रहा है। जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ दिस, ये जो वोल्टेज हमारे पास आ रही है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस डी वी बाय डी, चूंकि डिस्टेंस के लिहाज से हम कह रहे हैं। सो डी एक्स, सो डी वी बाई डी एक्स। अब चूंकि वोल्टेज यहाँ पर हमारे पास वी एक्स है तो यहाँ पर भी मैं इसको वी एक्स लिख देता हूँ। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस करंट में Q और V की वैल्यू पुट करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो करंट इज इक्वल टू, सो करंट इज इक्वल टू चार्ज, और चार्ज की वैल्यू क्या थी, माइनस सी ओ एक्स इंटू वी जी एस माइनस वी टी एन माइनस वी एक्स, ये हमारे पास चार्ज की इक्वेशन की वैल्यू थी। एंड देन वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू म्यू एन इनटू माइनस डी वी एक्स बाई डी एक्स। सो यहाँ पर इनटू velocity which is minus mu of n into dvx by dx। ठीक, तो ये हमारे पास चार्ज आ गया।
this is Q and this is V। ठीक। अच्छा, अब मैं इस इक्वेशन में dx को यहाँ पर ले आता हूँ और बाकी टर्म्स को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो मैं इसको लिख सकता हूँ कि आई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस के साथ पॉजिटिव। सो इसको मैं सी ऑफ एक्स इंटू म्यू ऑफ एन इंटू दिस टर्म विच इज वी जी एस माइनस वी टी एन माइनस वी एक्स इंटू डी वी एक्स। सो अब मैं इन दोनों साइड्स का, अच्छा एक और चीज़ जो यहाँ पर वो ये है कि हमने यहाँ पर जो चार्ज लिया है, ये जो चार्ज लिया है ये इस पॉइंट पर लिया है, ठीक है ना, ये इस पॉइंट पर एक्स पॉइंट पर लिया है और इस वोल्टेज पर लिया है, वी एक्स पर लिया है। लेकिन हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो 3D टर्मिनल होता है। सो इसकी लेट सपोज कोई विड्थ है, ठीक है, डब्ल्यू विड्थ है। सो अब हमने ये भी इंक्लूड करना है। सो अगर हम इस चार्ज को, ये चार्ज जो है, इसको डब्ल्यू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है वो इस ट्रांजिस्टर की इस ट्रांजिस्टर के चार्ज आएगा अक्रॉस दिस विड्थ। सो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर डब्ल्यू मल्टीप्लाई करना होगा। सो मैं यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू इंक्लूड दिस विड्थ ऑल्सो। अच्छा, अब जो है, अब मैं इस दोनों साइड्स का इंटीग्रल लूँगा, ठीक है ना। सो इंटीग्रल और इस साइड का भी इंटीग्रल। सो अब हम अगर इसको देखें तो हम एक मिनट, सो ये इंटीग्रल हुआ। अच्छा, अब इस इंटीग्रल्स के हम लिमिट्स पुट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड को देखें, लेफ्ट साइड में हमारे पास एक्स ज़ीरो टू एक्स एल है। सो यहाँ पर लिमिट आएगी ज़ीरो से एल तक। क्योंकि डिस्टेंस है, डी एक्स है, तो इसलिए हम डिस्टेंस की लिमिट पुट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर डी वी एक्स है और डी वी एक्स वेरी कर रहा है फ्रॉम ज़ीरो टू वी डी एस। सो ये जो लिमिट है ये ज़ीरो से वी डी एस लिमिट, ठीक। अब यहाँ पर देखें आई कांस्टेंट है। सो यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ आई इंटू इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो टू एल डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म्स कांस्टेंट है और ये जो है वोल्टेज डिपेंडेंट है। सो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, दैट इज सी ऑफ एक्स म्यू एन डब्ल्यू into integral of VGS minus VT and minus Vx dot dVx, limit again from 0 to VDS। अच्छा, इस साइड की लिमिट तो सिंपल है क्योंकि हम इस साइड का सिंपल वन का जो है वो हम लें तो हमारे पास आएगा आई इंटू एक्स और लिमिट होगी फ्रॉम ज़ीरो टू एल। राइट साइड का देखें तो राइट साइड में दो टर्म्स हैं, एक हमारे पास ये वाली टर्म है, ठीक है ना, और एक ये वाली टर्म है। सो इन दोनों के डिफरेंट वो होगा। सो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि सी ऑफ एक्स म्यू ऑफ एन इंटू डब्ल्यू और एक टर्म ये है। सो दैट इज़ इंटीग्रल ऑफ VGS minus VTN 0 to VDS और सेकेंड टर्म जो है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माइनस इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस वी एक्स
dv, दैट इज यहाँ पर dv x होगा, ठीक। और सेकेंड टर्म जो है दैट इज माइनस vx इंटू इंटीग्रल 0 से v ds डॉट dvx। तो हम इसको इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास ये जो i होगा, i x l माइनस 0, सो यहाँ पर l होगा, so this is L which is channel length। और फिर हमारे पास C of x mu n W इंटू, इस इंटीग्रल को देखें यहाँ पर अगेन ये कांस्टेंट है, वी डी एक्स डिपेंडेंट नहीं है, सो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि ये टर्म जो होगी दैट इज वी जी एस माइनस वी टी एन इंटू वन का इंटीग्रल जो है वो वी एक्स होगा। सो वी एक्स 0 से वी डी एस एंड द सेकेंड टर्म इज वी एक्स है तो इसका इंटीग्रल जो होगा वो वी एक्स स्क्वेयर बाई टू होगा। सो मैं इसको लिख सकता हूँ वी एक्स स्क्वेयर बाई टू, और लिमिट अप्लाई करूँगा 0 से वी डी एस तक। अगेन ये हमारे पास ब्रैकेट, ओके। मज़ीद अगर सॉल्व करूँ तो ये होगा सी ऑफ एक्स म्यू एन इंटू डब्ल्यू, और ये जो टर्म है वी एक्स, यहाँ पर देखें लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। सो वी एक्स वी डी एस माइनस ज़ीरो, सो वी डी एस होगा। सो मैं इसको लिख सकता हूँ वी जी एस माइनस वी टी एन इंटू वी डी एस, और जो सेकेंड टर्म है ये हमारे पास आएगी वी एक्स वी डी एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू माइनस ज़ीरो स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू, सो मेरे पास ये आएगी वी डी एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू। अच्छा, इस L को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, सो यहाँ पर I इस L को मैं इस तरफ ले आता हूँ, सो ये हमारे पास इक्वेशन। सो फाइनली मैं I को लिख सकता हूँ, I से मुराद मेरी ड्रेन टू सोर्स जो करंट है, ड्रेन टू सोर्स करंट वो है। सो यहाँ पर मैं ID भी लिख सकता हूँ। सो ID इज इक्वल टू दिस इज C ऑफ X mu of n and W by L into VGS minus VTN into VDS minus VDS square divided by 2। अच्छा, आप इस पूरे टर्म को बीटा एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीटा एन, एन फॉर एन मॉस ट्रांजिस्टर। सो इस ये इक्वेशन जो है इसको मैं लिख लूँ, दैट इज इक्वल टू बीटा एन इंटू वी जी एस माइनस वी टी एन इंटू वी डी एस माइनस वी डी एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू। सो ये बीटा एन जो है इसको हम कह सकते हैं दैट इज ट्रांस कंडक्टेंस, और इसमें बेसिकली ये जो टर्म है ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। यानी यहाँ पर देखें हमारे पास सी ऑफ एक्स है विच इज़ इक्वल टू म्यू ऑफ एप्सिलॉन ऑफ ऑक्साइड, और यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड है डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ ऑक्साइड। सो ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। सो अनदर थिंग इज म्यू एन, सो ये दोनों चीज़ें जो है ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको टेक्नोलॉजी ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं। ये वाली टर्म जो है मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो है दिस वन,
ये हमारे लिए डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसको एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। बीइंग अ वीएलएसआई डिज़ाइनर हम एस्पेक्ट रेशियो को काफ़ी चेंज करेंगे फॉर डिफरेंट डिज़ाइंस और डिफरेंट सर्किट्स। ये बेसिकली हमारे पास ट्रांजिस्टर के बहुत सारे पैरामीटर्स को यानी स्पीड को, कैपेसिटेंस को, इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहा होता है रेजिस्टेंस को। सो ये जो थी ये डिस्कशन हमारी जो थी ये लीनियर रीजन के लिए थी। अब सैचुरेशन रीजन की तरफ आते हैं। अच्छा एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर लीनियर रीजन में देखें हमारे पास वी डी एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू ये जो है ये नॉन लीनियर टर्म है, लेकिन स्टिल हमारे पास हम इस रीजन को लीनियर रीजन कहते हैं। अगर हम इसको ज़रा गौर से देखें, ये जो हमारे पास आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, अगर हम वोल्टेज बहुत कम वोल्टेजेस पे हैं, यानी वी डी एस जब बहुत कम हो, ज़ीरो के करीब हो, वहाँ पर ये जो कर्व है ये बहुत ज़्यादा लीनियर है, यानी आईडी और वीडीएस एक दूसरे के साथ जो है वो लीनियर बिहेवियर शो कर रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम सैचुरेशन रीजन की तरफ जाते हैं या वी साइड की तरफ जाते हैं, तो नॉन लीनियर बिहेवियर भी देखने में आता है। कर्व जो है वो अब उतना उतना लीनियर नहीं है जितना यहाँ पर लोअर वोल्टेजेस ऑफ वीडीएस पर था। ये चीज़ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी हम जब लेट्स सपोज़ ज़ीरो के करीब हो, तो वीडीएस का स्क्वायर जो है ये फिर डिवाइडेड बाय 2 ये इतना कम होगा कि हम वीडीएस के लिहाज से इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो अगर हम इसको इग्नोर करें और सिर्फ़ ये टर्म कंसिडर करें, तो आईडी और वीडीएस का एक लीनियर बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है विद सम कांस्टेंट मल्टीप्लायर। लेकिन जैसे-जैसे ही वीडीएस इंक्रीज़ होता जाएगा, इस टर्म को इग्नोर करना मुश्किल होता जाएगा और इसका इफ़ेक्ट भी हमें नज़र आएगा, जो हमें आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में भी नज़र आ रहा होता है जब हम सैचुरेशन रीजन के करीब आते हैं। सो यहाँ पर हम इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जो है वो सैचुरेशन रीजन की डिस्कशन कर लेते हैं।